हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉरेन ट्रैवल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेन क्रैश की जिससे एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट की हाइट से नीचे गिर गई थी। दोस्तों, ये घटना दिसंबर 1971 की है, जब जूलियन कैवकी ने 20 दिसंबर 1971 को अपनी हाई स्कूल कंप्लीट की थी। जूलियन की मां लामा शहर में जॉब करती थी, जबकि उसके पिता अमेजन जंगल में वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करते थे। इसीलिए जूलियन अपनी मां के साथ जल्द से जल्द अपने पिता के पास अमेजन रेन फॉरेस्ट के रिसर्च स्टेशन पर जाना चाहती थी। लेकिन 23 दिसंबर को जूलियन के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और जूलियन भी अपनी स्कूल लाइफ के इस अंतिम फंक्शन को अटेंड करना चाहती थी। सो दोनों ने फैसला किया कि वे 24 दिसंबर को अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगी। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस होने के कारण सभी फ्लाइट्स पहले से ही बुक थी। तो दोस्तों, ऐसे में उनके सामने एकमात्र ऑप्शन बचता था और वो था लायंसा एयरलाइन। लेकिन लायंसा एयरलाइन इस टाइम पास्ट में हुए अपने 2 प्लेन क्रैशेस के चलते अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो चुकी थी और इसी वजह से जूलियन के पिता ने भी उन्हें इस एयरलाइन के विमानों पर यात्रा करने से मना किया था। लेकिन पिता से मिलने के लिए जूलियन ने इस सलाह को नेगलेक्ट कर लायंसा की फ्लाइट 508 में अपनी टिकट्स बुक करवा ली। दोस्तों, फ्लाइट 508 24 दिसंबर को सुबह जल्दी ही उड़ान भरने वाली थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उड़ान को 7 घंटे के लिए डिले कर दिया गया। फाइनली दोपहर को फ्लाइट 508 ने लायंसा से लोकिटोस के लिए उड़ान भरी। दोस्तों, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा। प्लेन के चारों तरफ घने काले बादल मंडराने लगे और कुछ देर बाद ही प्लेन के चारों तरफ अंधेरा भी छाने लगा। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला हो। दोस्तों, जैसे ही फ्लाइट 508 21,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंची तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब भयंकर तूफान का रूप भी ले चुका था। चारों तरफ तेज़ हवाएं चल रही थी और बिजली प्लेन के चारों ओर मंडरा रही थी। लेकिन इतने ख़राब मौसम के बावजूद भी क्रू ने उड़ान को जारी रखा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के चलते उन पर निश्चित समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रेशर था। क्योंकि लायंसा एयरलाइन पहले से ही अपने रेपुटेशन कम होने के चलते काफ़ी नुकसान झेल चुकी थी, इसीलिए अब फेस्टिवल सीजन के दौरान लायंसा एयरलाइन और कोई भी बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहती थी। तो दोस्तों, फ्लाइट को इसी एल्टीट्यूड पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ही तेज आंधी और तूफान की वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगा। यात्रियों का सामान लॉकर्स में से निकलकर प्लेन में चारों तरफ बिखरने लगा। तभी अचानक प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वो जोरदार झटका लेफ्ट वाइंड पर बिजली गिरने का था। दोस्तों, इस लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण प्लेन का फ्यूल टैंक इग्नाइट हो गया। कुछ देर बाद ही प्लेन का विंग जिसमें आग लगी थी वो टूटकर प्लेन से अलग हो गया। दोस्तों, कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्लेन अनकंट्रोल्ड होकर नोज के बल नीचे गिरने लगा। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंची तो प्लेन टुकड़ों में टूटकर गिरने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जूलियन अपनी सीट के साथ प्लेन के टूटे हुए आधे टुकड़े से अलग होकर नीचे गिरने लगी। इस टाइम जूलियन ने सीट बेल्ट पहन रखी थी, इसी वजह से वो सीट के साथ ही चिपकी हुई थी। जूलियन को इस समय हवा की तेज आवाज़ और चारों तरफ घूमता हुआ जंगल ही दिखाई दे रहा था। इसके कुछ समय बाद इतनी ऊंचाई से गिरने के डर से वह हवा में ही बेहोश हो गई। लेकिन दोस्तों, सौभाग्य से जूलियन जंगल में पत्तों के बड़े से ढेर पर जा गिरी, जिसके कारण 10,000 फीट की हाइट से गिरने के बावजूद भी जूलियन को ज़्यादा चोट नहीं आई। दोस्तों, प्लेन में सवार 92 लोगों में से जूलियन केवल अकेली ऐसी थी जो इस दर्दनाक हादसे में सरवाइव कर पाई। दोस्तों, जंगल में नीचे गिरने के लगभग 24 घंटे तक जूलियन उसी भयानक जंगल में बेहोश पड़ी रही। उसके बाद जब उसे होश आया तो तुरंत वो अपनी मां को पुकारने लगी, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि वो इस जंगल में अकेली है और अपनी मां को इस दर्दनाक हादसे में खो चुकी है। अब जूलियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो इस भयानक जंगल में से
जल्द से जल्द बाहर निकल सके, क्योंकि अमेज़न के जंगल बहुत ही डेंस होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी रेस्क्यू मिशन के द्वारा उसे तलाशना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि बाहर से कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि इस भयानक हादसे में कोई जिंदा भी बचा होगा। दोस्तों, इतनी अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण जूलियन की कॉलर बोन भी टूट चुकी थी और वहीं जूलियन के हाथों और पाँवों पर भी कुछ गहरे घाव हो चुके थे। दोस्तों, सौभाग्य से जूलियन को क्रैश साइट के पास पैकेट फूड के कुछ पैकेट्स मिल गए, जिसने अगले कुछ दिनों के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। दोस्तों, इसी दौरान गवर्नमेंट द्वारा बहुत से एयर सर्चिंग मिशन भी अमेज़न के जंगलों में भेजे गए, लेकिन जंगल के बहुत ही बड़े होने के कारण ना तो वो प्लेन के मलबे को तलाश सके और ना ही जूलियन को। जूलियन भी अब अच्छे से समझ चुकी थी कि उसे इस मुसीबत से अकेले ही निपटना पड़ेगा। हालांकि जूलियन के पिता अमेज़न के जंगलों में रिसर्च करते थे और जूलियन भी बहुत बार उनके साथ उनके रिसर्च स्टेशन पर रुकती थी। इसी दौरान जूलियन के पिता ने एक बार उसे बताया था कि अगर जंगल में कभी भी भटक जाएं, तो चलता हुआ पानी ही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जो आपको इंसानों तक पहुंचा सकता है। इसीलिए जूलियन ने अपने आसपास पानी को तलाशना शुरू कर दिया और लकीली उसे पानी की एक छोटी स्ट्रीम भी मिल गई। दोस्तों, जहरीले जानवरों और मांसाहारी जानवरों से बचते बचते और कई दिनों तक इस धारा का पीछा करते करते जूलियन एक बड़ी नदी के किनारे तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी वहां किसी भी इंसान की मौजूदगी के कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। ये उसके लिए वाकई निराश कर देने वाला विषय था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि इस टाइम उसके खुद के अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए उसने नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन कुछ घंटों तक चलने के बाद भी जब वो ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाई, तो उसने नदी के बीच में तैरकर जल्दी से जल्दी किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचने का फैसला लिया। दोस्तों, अमेज़न के नदियों में समुद्री मछलियों और मगरमच्छ का पाया जाना आम बात है, लेकिन अगर जूलियन इस नदी में तैरकर आगे बढ़ने की कोशिश ना करती तो भी उसका मरना तय था। तो दोस्तों, उसने तैरकर जाना ही सही समझा। दोस्तों, दिन के टाइम नदी में तैरकर जूलियन इंसानी बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करती और रात के टाइम नदी से बाहर निकलकर जंगल में ही सो जाती थी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जंगल में रात के टाइम शिकारी जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। इसके साथ ही कीड़ों के काटने और पूरे दिन भर पानी में रहने के कारण उसके घावों में भी कीड़े पड़ने लगे थे, जो उसे असहनीय दर्द का एहसास भी करवा रहे थे। अपनी इस दर्दनाक यात्रा के दौरान जब वह 10वें दिन नदी के पार एक तट पर पहुंची, तो उसे वहां पर एक लकड़ी की बनी हुई नाव दिखाई दी। इसका सीधा सा मतलब था कि वहां आसपास कोई इंसान भी हो सकता है। इसी तलाश में जब जूलियन ने आसपास के इलाके में आगे जाकर तलाश की, तो उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। दोस्तों, ये झोंपड़ी अंदर से पूरी तरह खाली थी, बस इसके अंदर एक आउटर बोट मोटर और एक गैसोलीन का कनस्टर रखा हुआ था। इसीलिए जूलियन ने सबसे पहले गैसोलीन की हेल्प से अपने घावों को साफ किया और फिर रात को वहीं ठहरना ठीक समझा। सुबह जूलियन की नींद कुछ आवाज़ों से खुल गई। ये आवाज़ें झोंपड़ी के बाहर कुछ लकड़हारों की थी, जो लकड़ियां काट रहे थे। दोस्तों, तभी लकड़हारे झोंपड़ी के अंदर आए तो जूलियन ने उन्हें पिछले 11 दिनों तक अपने साथ घटी उन घटनाओं के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने जूलियन को पास ही के एक सुरक्षित गांव में पहुंचा दिया। यहां से एक लोकल पायलट के द्वारा जूलियन को हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में जूलियन के द्वारा बताई गई संभावित लोकेशन पर फ्लाइट 508 का मलबा और इस घटना में मारे गए सभी यात्रियों की डेड बॉडीज़ को भी रिकवर किया गया। तो दोस्तों, ये थी एक फ़्लाइट क्रैश की सच्ची घटना। अगर आपको ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें।